वो भी आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है और इसलिए बार बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की ओर से फतेह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इराक में अमेरिका ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 6 फतेह मिसाइलें दागी गई थी। तो लगातार इससे जुड़ी जो जानकारी हमें मिल रही है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त तनावपूर्ण माहौल जो है वो इराक में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां एरबिल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की खबर और यूएस सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की बड़ी जानकारी। हालांकि अभी तक किसी तरीके की मानवीय क्षति नहीं हुई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ईरान की ओर से फतेह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और इराक में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जैसा आप बात कर रहे थे इससे पहले कि अगर जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट सामने आते हैं, जो स्टेटमेंट वो देने वाले हैं, जो खबर हमने बताई है अपने दर्शकों को, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात, तो वो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये पूरी सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने देखा है कि 18 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका ने उस तरीके से अपनी मुस्तैदी, अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं कराई है जिस तरीके से वो दर्ज करा सकता था, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हो और रशिया का सामना उसे करना पड़े। यही वजह है कि अभी तक नाटो और अमेरिका ने मिलिट्री हेल्प नहीं दी है यूक्रेन में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सच है कि जो उम्मीद यूक्रेन को नाटो से या अमेरिका से थी वो नहीं मिली। और अभी फिलहाल जिस तरह के प्रतिबंध के नाम पर हो या फिर अगर कहें कि सैन्य साजो सामान की पूर्ति की जा रही हो, लेकिन यहाँ पर मुकाबला डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इराक में खास करके इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भारी तादाद में अमेरिकी फोर्सेस मौजूद हैं। तो वहां अगर हमले होते हैं, उस हमले का कितना जवाब दिया जाता है, क्योंकि ये बात सच है कि पहले के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से बहुत ही नाम मात्र की कार्रवाई की गई थी और वो सारी कार्रवाई प्रतिरक्षात्मक कार्रवाई थी, ना कि आक्रमण किया गया था। तो क्या इस हमले के बाद आक्रमण की कार्रवाई होगी? और इसी के संदर्भ में प्रेसिडेंट बाइडेन का वो बयान था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग नहीं रुकती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो तभी हो सकता है जब अगर अब इराक जो है, इराक को आगे करके अमेरिका कहे कि अब हम ईरान पर हमला करते हैं और फिर रूस की एक मजबूरी हो जाएगी ईरान को दिखाई देने के लिए। लेकिन किसी भी हालत जी मनीष, पूरे सिनेरियो की अगर बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच में डायरेक्ट अटैक कम से कम किसी भी तरीके से अमेरिकी सैन्य बेस या मिलिट्री ठिकानों पर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। और जिस तरीके से 6 फतेह बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जा रही है, ये टारगेटेड अप्रोच लग रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि अब ये पूरी तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट अटैक है, अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका तय करे कि वो किस तरीके से निपटना चाहता है। आगे क्या कदम उठा सकता है? क्या डिप्लोमेटिकली वो इस चीज को टैकल करेगा या आमने सामने के हिसाब से टैकल किया जाएगा? स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है अभी अमेरिका की? देखिए, मेरी समझ में अमेरिका की जो पहली स्ट्रेटेजी है वो यही कि यूरोप को बार बार ये कन्विंस करना कि आप तैयार हो जाओ जंग करने के लिए, क्योंकि जंग तो अब होना ही है। और इसलिए अब नाटो फोर्सेस को ये बताने की कोशिश है कि देखिए, मसला केवल यूक्रेन का नहीं है, मसला केवल इराक में हमारी प्रेजेंस का नहीं है, बल्कि आप भी सुरक्षित नहीं है। और जब अगर आप इसको भाग जाते हैं तो फिर हम जहां जहां कहते हैं वहां आप जंग में कूद जाइए, आप ज्यादा परहेज मत करिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला है प्रेसिडेंट बाइडेन के शब्दों में। इस मैसेज के साथ यूरोप को ये नींद से जगाने की कोशिश है कि अब आप शांति की बात छोड़ दीजिए, शांति से पहले एक बार युद्ध करना पड़ेगा। और इसी मकसद से ये सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस तरह की तमाम कार्रवाई खास करके तब जबकि सिविलियन इलाके तक जाना, क्योंकि अगर आप कहें तो अमेरिका के तमाम जो सहयोगी देश हैं यूरोप में, वो सब भी ये जानते हैं, समझते हैं कि चाहे मसला पहले अफगानिस्तान का था या फिर अब इराक का मुझे मसला है, यहाँ पर सैनिक ठिकाने पर थोड़ी बहुत कार्रवाई ईरान की तरफ से या दूसरे संगठनों की तरफ से दूसरे देशों की तरफ से होती रही है। लेकिन इस तरह की जब बड़ी तादाद में कार्रवाई होती है तो फिर जो नाटो के जो देश हैं उनको लगता है कि नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और यही तो मकसद है, यही तो चाहता है अमेरिका, ताकि एक जंग शुरू हो और फिर लगे कि अच्छा, फिर दुश्मन कौन है? दुश्मन केवल ईरान है या ईरान के ऊपर? बिल्कुल मनीष, जो बात आप कह रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले पर अब अमेरिका एक्टिवली रिएक्ट करेगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।